Hello student, today I am going to explain you the new chapter Locomotion and Movement. The scientific study of body movement is called kinesiology. बॉडी मूवमेंट की जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है उस ब्रांच का नाम है काइसेनियोलॉजी. The study of bones, cartilage and all skeletal system is known as osteology. बायो की वो ब्रांच जिसके अंदर बोन, कार्टिलेज और बॉडी के जितना भी स्केलेटल सिस्टम होता है उन सभी की स्टडी की जाती है, उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट वन, लोकोमोशन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जब पूरी बॉडी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर डिस्प्लेस किया जाता है तो उस प्रोसेस को लोकोमोशन कहते हैं. जबकि मूवमेंट के अंदर बॉडी को डिस्प्लेसमेंट नहीं किया जा सकता है, बॉडी के जो स्पेसिफिक ऑर्गन हैं वो एक ही जगह पर एक्टिविटी करते रहते हैं, तो उस प्रोसेस को मूवमेंट कहते हैं. इन मूवमेंट ओनली चेंज पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट, नॉट होल बॉडी. तो मूवमेंट के अंदर बॉडी, पूरी जो बॉडी है वो मूवमेंट नहीं करती, बॉडी का कोई स्पेसिफिक पार्ट होता है वो मूवमेंट करता है. एग्जाम्पल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स, जैसे पलकों का झपकना, बीटिंग ऑफ हार्ट एंड मूवमेंट्स ऑफ लंग्स. तो जब दिल धड़कता है तो पूरी बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूवमेंट नहीं करती है. ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द बॉडी. बॉडी के अंदर जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है उसकी पोजीशन के आधार पर जो होता है, ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. सेंट्रल वाला जो होता है एक्सियल स्केलेटन और साइड वाला जो होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन. तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर मेनली इंक्लूड है स्कल और वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स. तो स्कल के अंदर क्रेनियम, फेशियल बोन्स, ईयर बोन्स एंड हायोइड एपरेटस, उसको स्टडी करेंगे. वर्टिबल कॉलम के अंदर छोटी छोटी वर्टिब्री होती है जो बॉडी के अलग अलग रीजन में उनके नाम अलग अलग होते हैं. जैसे नेक वाले रीजन में सर्विकल वर्टिब्रीज, थोरेक्स वाले रीजन में थोरेसिक वर्टिब्रीज, एब्डोमिनल वाले रीजन में आपके लुम्बर वर्टिब्रीज, और जो हिप्स वाला रीजन है वो सेक्रल और सबसे नीचे का जो कॉर्डल वर्टिब्रीज होता है. उसी तरह से एपेंडिकुलर स्केलेटन में शोल्डर तथा हिप्स बोन, जो शोल्डर बोन्स होती हैं वो पेक्टोरल गर्डिल और जो हिप्स गर्डिल होती है वो पेल्विक गर्डिल. अब जो पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गर्डिल है इनसे फोर लिम्स तथा हाइंड लिम्स जुड़े रहते हैं, हाथ और पैर, जिनको लिम्स बोन्स कहते हैं. तो फोर लिम्स की जो बोन्स है, पहली ह्यूमेरस है, उसके बाद सेकंड जो बोन है वो रेडियस एंड अल्ना है, थर्ड जो है कार्पल्स है, इसको कलाई कहते हैं, उसके बाद जो हथेली है उसको मेटाकार्पल्स कहते हैं, और जो फेलेंजेस है उंगलियों के अंदर की वो डिजिट्स होती हैं. उसी तरह से बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब, पैर की हड्डियां देखेंगे तो पहली जो बोन है थाई बोन जो होती है, बॉडी की सबसे बड़ी बोन होती है फीमर. सेकेंड जो बोन है टिबिया फिबुला, उसके बाद आती है टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजस. तो फीमियर, टिबिया फिबुला, इन दोनों के बीच में एक नी बोन होती है जिसको पटेला कहते हैं. एक्सियल स्केलेटन, तो इसमें पहला आता है स्कल जिसके अंदर 28 बोन्स होती है. इसको फर्दर रीजन्स में डिवाइड किया गया. पहला है क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स, जिसके अंदर ब्रेन सिचुएटेड होता है. ये भी बहुत सारी बोन्स से मिलकर बना होता है, जैसे फ्रंटल बोन्स होती है, पेराइटल बोन है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है, स्फेनॉइड है तथा इथेमॉइड है. ये सभी बोन्स आपस में सूचर्स के द्वारा जुड़ी होती है. सेकेंड आता है फेशियल बोन्स. इसके अंदर दो नेजल बोन्स होती है, दो मैक्सिलरी, दो स्क्वामोजल, एक मैंडिबल, दो लेक्राइमल, दो पैलेटाइन, दो टर्बिनल्स और वन वोमर होती है. ये सभी आपस में कंबाइन होकर क्या करती है, फेस को फॉर्म करती है. इसके बाद ईयर बोन्स. तो इंटरनल जो ईयर होता है
मिडिल ईयर जो होता है उसके अंदर 3 बोन्स होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपस। इसमें स्टेपस जो होती है अपनी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है और सबसे लार्जेस्ट बोन होती है थाई बोन जो फीमर होती है। इसके बाद आता है हायोइड एपरेटस जो टंग को सपोर्ट करती है। टंग के नीचे की तरफ बोन जो होती है हायोइड एपरेटस होता है, उसके ऊपर सिचुएटेड होती है टंग। स्कल के बाद आता है वर्टिबल कॉलम, ये बैकबोन या रीढ़ की हड्डी। इट इज सपोर्ट टू बॉडी लाइक अ बीम, ये बॉडी को सपोर्ट करने की तरह से बीम की तरह वर्क करता है। ये फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि छोटी छोटी रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है जिसको वर्टिब्री कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन वर्टिबल कॉलम इज 26। पूरे वर्टिबल कॉलम के अंदर 26 वर्टिब्रीज होती है जिनको अलग बॉडी के डिफरेंट एरियाज के अकॉर्डिंग उनको नेमिंग दी गई है। तो नेक वाले रीजन में सर्विकल वर्टिब्रीज होती है, इनके नंबर 7 होते हैं। थोरेक्स वाले रीजन में जो होती है 12 होती है। नेक्स्ट वन लुम्बर वर्टिब्री जो एब्डोमिनल रीजन में पाई जाती है और नंबर ऑफ लुम्बर वर्टिब्री 5 होती है। हिप्स वाले रीजन में सैक्रल वर्टिब्रीज होती है, ये भी 5 होती है, लेकिन ये सभी आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल बोन फॉर्म करती है जिसको सैक्रम कहते हैं। नेक्स्ट वन सबसे नीचे की जो होती है कॉर्डल वर्टिब्री या कॉकिक्स, ये जनरली 4 होती है लेकिन ये भी फ्यूज होकर एक ट्रायंगुलर बोन फॉर्म करती है जिसको कॉकिक्स या टेल वर्टिब्री कहते हैं। अब देखते हैं वर्टिब्रल फार्मूला। जो सर्विकल वर्टिब्री होती है 7 होती है, थोरेक्स में 12 होती है, लुम्बर में 5 होती है, सैक्रल जो होती है 5 वर्टिब्री आपस में मिलकर एक वर्टिब्री बनाती है जिसको सैक्रम कहते हैं। कॉकिक्स में भी 4 वर्टिब्री होती है जो आपस में फ्यूज होकर एक बनाती है जिसको कॉकिक्स कहते हैं। तो टोटल मिलाकर कितनी हो गई 26। तो वर्टिबल कॉलम जो होता है ह्यूमन बींग्स का उसके अंदर 26 वर्टिब्री होती है। फंक्शंस ऑफ वर्टिबल कॉलम, ये हेड को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सर्विकल वर्टिब्री के फ्रीली मूवमेंट में हेल्प करती है। ये विसरल ऑर्गन बॉडी के जो डेलिकेट सॉफ्ट ऑर्गन होती है जिनको विसरल ऑर्गन कहते हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बॉडी के लिए पिलर की तरह वर्क करेगी तथा स्पाइनल कार्ड के लिए एज अ हाउस की तरह वर्क करती है। इसी के साथ जुड़ी होती है क्या आपकी शोल्डर तथा हिप्स बोन, स्टर्नम तथा रिब्स इससे अटैच होती है, इसमें अटैचमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। आप देखते हैं स्टर्नम, ये वाली जो बोन आपको विजिबल हो रही है स्टर्नम होती है जो कि थोरेक्स वाले रीजन में बीच में सिचुएटेड होती है, जिसमें आगे की तरफ रिब्स जुड़ी होती है और रिब्स जो होती है 12 पेयर्स होती है। आगे की तरफ रिब्स स्टर्नम से जुड़ी होती है, पीछे की तरफ वर्टिबल कॉलम से जुड़ी होती है। रिब्स जो 12 पेयर्स होती है जिसमें फर्स्ट 7 पेयर्स जो होती है ट्रू रिब्स होती है क्योंकि आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ती है तथा पीछे की तरफ वर्टिबल कॉलम से जुड़ती है। उसके बाद जो नीचे की 3 पेयर्स होती हैं वो रिब्स एक दूसरे से आपस में जुड़ती है, इसलिए इनको फॉल्स रिब्स कहते हैं। उसके बाद लास्ट की जो 2 पेयर्स रिब्स होती है उनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ स्टर्नम एंड रिब्स। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका स्टर्नम है और इससे क्या अटैच है आपकी ये रिब्स अटैच है, जो आगे की तरफ किससे जुड़ी है स्टर्नम से और पीछे की तरफ वर्टिबल कॉलम से। स्टार्टिंग की जो 7 पेयर्स रिब्स होती है वो ट्रू रिब्स होती है, उसके बाद 8 to 10 जो होती है वो फॉल्स रिब्स होती है। अब ट्रू रिब्स क्या होगी जो आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ेगी और पीछे की तरफ वर्टिबल कॉलम से जुड़ेगी, वो ट्रू रिब्स होगी। लेकिन फॉल्स रिब्स क्या होगी जो आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ेगी लेकिन पीछे की तरफ वर्टिबल कॉलम से नहीं जुड़ती है, उनको फॉल्स रिब्स कहते हैं। और नीचे की दो जो 2 पेयर्स रिब्स होती है उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं।